आज हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी कोटपुतली बहरोड के द्वारा नरेगा मामले में लेकर दिए जा रहे धरने में हम सबके बीच में पधारी बानसूर की पूर्व विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री परमादरणीय शकुंतला रावत जी, मुंडावर के लोकप्रिय विधायक भाई ललित यादव जी, बहरोड से हमारे कांग्रेस के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई संजय यादव जी, डॉक्टर आरसी यादव जी, पूर्व विधायक आदरणीय रामस्वरूप कसाना जी, आदरणीय रामचंद्र रावत जी और बाकी देखो बैठे हुए मैं सब लोगों को जानता हूं, इसलिए कोई एक आधा नाम छूटे तो समस्या हो जाती है। इसलिए सम्मानित मंच और पधारे हुए सभी कांग्रेस के जांबाज सिपाही साथियों, आज ये धरने के बारे में सभी वक्ताओं ने मेरे से पहले आप सब लोगों को बताया कि एक वो समय था, एक वो सरकार थी जो देश के अंतिम छोर के व्यक्ति के बारे में सोचती थी। 2004 से 2014 तक हमारे कांग्रेस की जो केंद्र में सरकार थी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी। उन सब लोगों की एक सोच थी कि गांव में धीरे धीरे रोजगार की समस्या हो गई, लोग पलायन करने लगे, गांव खाली होने लगे कि गांव में पलायन कैसे रुके, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था गांव में हो तभी पलायन रुक सकता है। और उसी को लेकर के कानून बनाया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, और जिसमें नाम दिया हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। आज गांव में बच्चे बच्चे की जबान पे नरेगा का नाम है। मनरेगा, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को पूछ लो, बता देगा इसके बारे में। और उसका परिवर्तन भी नजर आया गांव में। जिन गांव में पानी खत्म हो गया, जहां रोजगार के संसाधन नहीं है, खेती बाड़ी पे जो काश्तकार डिपेंड थे वो खेती भी खत्म हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी गांव में पलायन नहीं हुआ। गांव का व्यक्ति गांव में रहा, गांव का मजदूर गांव में रहा। सबको गारंटी थी इस बात की कि आप रोजगार मांगोगे तो हम आपको रोजगार देंगे ही देंगे। कई लोग कहते थे कि साहब नरेगा ऐसी स्कीम है, बिना काम किए पैसा मिलता है। अरे जब अंबानी अडानी जैसों को लाखों हजारों करोड़ बिना काम के दे देते हैं, तो हमारे मजदूर ने अगर 200 रुपए ले भी लिए तो कौन सा गुनाह कर दिया बताओ। उनको तो आप हजारों करोड़ दे दोगे बिना मांगे, उनके लोन भी माफ कर दोगे। अरे मजदूर ने अगर 2-5 परात डाल के अगर 200 रुपए ले लिए तो कौन सा गुनाह कर दिया उसने। वो हमारे जैसे परिवार का आदमी है, हमारे परिवारों के लोग हैं, हमारे गांव ढाणी के लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालन करते हैं। आज उनके पेट पे लात मारने का काम इस सरकार ने किया। क्या जरूरत पड़ेगी थी इनको नरेगा का योजना को बदलने की, नाम को बदलने की? आप नई स्कीम लेकर के आते। केंद्र सरकार ग्रामीण लेके आई थी। हमारी जब पिछली सरकार थी, कांग्रेस की शकुंतला जी मंत्री थी, हमारी सरकार में शहरी रोजगार गारंटी योजना भी लेकर के आए। शहरों में भी हमने नगर पालिकाओं में नरेगा की स्कीम चलाई, काफी लोगों को रोजगार मिलता था। ये नई स्कीम कोई नहीं ला रहे। जो हमारी स्कीमें या तो उनको बदल रहे हैं या बंद कर रहे हैं या उनका नाम बदल रहे। राजीव गांधी सेवा केंद्र, आईटी केंद्र जो हमारी सरकार ने, राजस्थान सरकार ने बनाए थे हर गांव में, उसमें सिर्फ पेंट का डिब्बा लाए, नाम खोद करके लिख दिया अटल सेवा केंद्र। अरे भाई, अटल जी भी देश के महान व्यक्ति थे, आप उनके नाम से कोई अच्छी स्कीम गांव में लेकर के लगाते हैं। गांव में पैसे कौन मना कर रहा था, लेकिन ये नहीं करना चाहता। यह सिर्फ लोगों को शासन में लेकर के झूठ बोल करके, राम के नाम पे, भगवान के नाम पे, गाय के नाम पे झूठ बोल करके सत्ता में आना चाहते। इनका जीवन में एक ही मकसद है, सत्ता प्राप्ति, और कांग्रेस का मकसद है सेवा, कि हम गांव के लोगों की, ग्रामीण लोगों की, गांव के, देश के व्यक्ति की सेवा कैसे करें। जो पार्टी जिसके महान पुरखों ने देश को आजादी दिलाने का काम किया, जिस देश में सुई नहीं बनती थी, उस देश
प्रदेश में हवाई जहाज का निर्माण हुआ तो कांग्रेस के शासन की देन। आज ये हाईवे जा रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, एम्स जैसे हॉस्पिटल बन रहे हैं, इतनी रेलवे लाइन बन रही है, ये किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन। इस विकसित भारत की कल्पना कांग्रेस ने की, विकसित भारत का निर्माण भी कांग्रेस पार्टी ने किया। इनको 11-12 साल हो गई, एक उपलब्धि इनके पास बताने के लिए नहीं। हर बार जब चुनाव आएगा नया फंडा लेकर के आ जाते बीच में। कभी हमारी सेना के शौर्य के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, कभी वोट चोर करके सरकार बनाने का काम करते हैं, हमेशा झूठ बोल करके काम करते हैं। लेकिन अब इस देश की जनता इनको समझ चुकी। क्या जरूरत पड़ेगी? रात को संसद चला करके रातों रात बिल पारित करा रहे, विधेयक पारित करा रहे हैं नरेगा का। पूरा विपक्ष लामबंद होकर इनके खिलाफ है, विपक्ष की सुनना नहीं चाहते। लोकतंत्र में सबको सुनने का अधिकार है, सबको बात बोलने का अधिकार है। इनको फर्ज बनता था कि विपक्ष के लोगों से बात करते, उनसे चर्चा करते, भाई क्या स्कीम है, अपन इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। ये तो सुधार करने की बजाय उसमें बिगाड़ा करने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इस बात को लेकर के आंदोलन कर रही है। हर जिला मुख्यालय पे आज धरने प्रदर्शन का, शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन का आयोजन किया, क्योंकि ये नाम महात्मा गांधी का। अहिंसावादी नेता थे हमारे महात्मा गांधी जी, वो हिंसा में विश्वास नहीं करते थे। इसलिए हमारी पार्टी का भी निर्णय था कि महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए जब उनके नाम को हटाया तो हमें भी अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन आज सब लोगों को करना है और इस पार्टी को, इस केंद्र की सरकार को चेताने का काम करना। आज आप सब लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे पधारे, हमारे सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पे पधारे। आज जिले का जो गठन हुआ, जिले का गठन होने के बाद एक प्रोग्राम हमारा कार्यभार ग्रहण का था, उसमें आप सब लोग आए और आज ये धरना, पहला धरना प्रदेश कांग्रेस के आदेश पे आज हम लोगों ने किया। सब लोग आज यहाँ पे पधारे, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और साथियों, अभी इनका एक नया काम चल रहा है, सुशासन पखवाड़ा। सुना होगा आप सब लोग, रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं। सुशासन पखवाड़े के नाम पे रथ घुमा रहे गांव में। अब इनसे पूछो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, इनके विधायकों से, इनके सांसदों से, कि 2 साल में कौन सा सुशासन इस प्रदेश को आप लोगों ने दिया? 2 साल में कौन सा सुशासन आपने दिया? आप स्मार्ट मीटर के नाम पे जनता को लूटना चाहते हो, ये सुशासन है आपका। आपके कार्यकाल में चोरी, डकैती, बलात्कार बढ़ रहे हैं, सुशासन है आपका। आपके कार्यकाल में तानाशाही बढ़ रही है, सुशासन है आपका। आपके कार्यकाल में मुख्यमंत्री कह रहा है मेरी नहीं चलती, मंत्री कह रहे मेरी नहीं चलती, विधायक कह रहे हमारी नहीं चलती, तो फिर चलती किसकी है? ये सुशासन दिया आपको तो पता ही नहीं चल किसके रही है राज में, ये सुशासन दिया है। जहां जिनकी चल रही है वो अपने धड़ल्ले से दोनों हाथों से लगे हुए हैं। भाई सुशासन के नाम पे मुझे बताएं, जनता के सामने रखे। आपने देखा होगा कोटपुतली में जब इनके प्रभारी मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिला हेडक्वार्टर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, जब हमारे पत्रकार साथी सवाल करने लगे कि आप बताइए कौन सा सुशासन की बात करते हैं 2 साल में, क्या किया आपने? जवाब नहीं दे पाए। तो विधायक भी बीजेपी के उनके साथ थे, दोनों तीनों जवाब नहीं दे पाए, उठ के चल पड़े। पत्रकार साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं, हमारे जिला हेडक्वार्टर के जो पत्रकार है उन्होंने बड़े जांबाज तरीके से कहा कि आप जवाब नहीं देना चाहते जनता को, इसी सुशासन की बात करने आए थे आप कोटपुतली में। भाई बताओ तो सही कौन सा सुशासन दिया आपने? उन्होंने एक उसमें आवाज आ भी रही थी, एक पत्रकार ने कहा कि नगर परिषद में 6 महीने से कमिश्नर नहीं है, शहर की हालत जाकर एक बार अंदर जाके देखो तो सही आप कि हालात क्या है। जवाब नहीं दिया गया उनसे। ये सुशासन की बातें करते हैं। मैंने भी आप सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की है। आने वाले 1 हफ्ते में हम लोग भी इनका पूरा 2 साल का डाटा तैयार करके, इन्होंने कहा ना 2 साल के सुशासन का कि 2 साल बेमिसाल, हम कहेंगे 2 साल जनता बेहाल, और इनके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सब लोग इनके डाटा खोलेंगे, सारा चिट्ठा खोलेंगे 2 साल का इनका, कि हमारे शासन में क्या काम हुए 2 साल में और इनके शासन में क्या नहीं हुआ। अरे ये तो जो हम लोगों ने काम शुरू कराए थे उनको भी पूरा नहीं करा पाए, उन्हीं को पूरा नहीं करा पाए। जितने काम विकास के कार्य हमारी सरकार ने शुरू किए वो सारे काम या तो बंद पड़े या अधूरे पड़े। ज्यादा दूर मत जाओ, इनका विकास देखना हो तो गोपालपुरा रोड चले जाओ। एक इतना अच्छा प्रोजेक्ट लाए थे हम कि अपने हाईवे से लेकर के चिमनपुरा तक 4 लेन सड़क बनाएंगे।
ताकि सब गांवों का विकास हो। आधी सड़क तो बड़ा दी सड़क के बीचों बीच खंभे हैं, वो विकास है इनका 2 साल का। खंभे है सड़क के बीचों बीच, टक्कर देके मरो, आपको कोई दिक्कत नहीं, इनको कोई लेना देना नहीं इनको। यही नहीं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी इनके खुलासे, जितने काम जो हमारी सरकारों ने शुरू किए उस काम का 10% काम भी पूरा नहीं करा पाए। जो निर्माण कार्य 60 से 70% हमारे कार्यकाल में पूरा हो गए थे, वो 40% काम भी 2 साल में पूरा नहीं करा पाए। इसी को सुशासन कहते हैं। सुशासन का नाम तो बताओ। ये जिला कोटपुतली भैरोड का जिला ये हमारी सरकार ने बनाया, हम सब लोगों ने हस्ताक्षर से बनाया। इस जिले के नाम पे इटली लगाई इन लोगों ने, बता दो कोई किया हो तो, एक काम बता दो जिले के नाम पर जो इन्होंने किया हो। अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पे है, जनता परेशान है, त्राई त्राई कर रही है। चारों तरफ हालात आप जाकर के देख लो। मैं तो इनको एक चैलेंज देता हूं हमेशा कि भाई ये 5 विधानसभा में उम्मीदवार थे इनके, हमारे जिले के। अगर इनमें दम है बीजेपी वालों में तो इन 5 उम्मीदवारों का 28 में दोबारा टिकट दे देना, तब आपको पता चलेगा आपका सुशासन कैसे। टिकट मत काटना गलती से इनका किसी का, वरना फिर नए आदमी से डबल संघर्ष हो जाता है कई बार। न चुनाव में भी जनता काटेगी, बीजेपी नहीं काटे, ताकि पता चले कि उनका सुशासन 5 साल कैसा, उनके लोगों ने कैसा काम किया, तभी तो पता चलेगा। जब वो चुनाव लड़ेंगे तभी तो पता चलेगा उनको कि भाई सुशासन था या नहीं था आप लोगों का। इस सुशासन पे भी हम लोग की थोड़ी बात करेंगे। हम अभी डाटा तैयार करा रहे हैं सारी विधानसभाओं का, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे जिले के सामने अपनी बात रखेंगे सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ कि 2 साल में जनता कितनी बेहाल है इस जिले की। साथियों, आप सब लोग, हमारा नया जिला बना है और ये हमारे लिए खुशी की बात है। जैसे मुकेश जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि नया जिला बना है, सबको बोलने का धीरे धीरे मौका मिलता है, सब लोगों में मेलजोल बढ़ेगा, आपस में आना जाना। वैसे भी पहले हमारे रिश्तेदारियों का नाता था, राजनीतिक नाता भी आना जाना था, लेकिन राजनीतिक रूप से पहली बार हम मंचों पे आना शुरू हुए इस जिले में। तो आने वाले समय में आप कुछ वक्ताओं ने बोला, कुछ रह गए, आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि सब लोगों को इस मंच के ऊपर मौका मिले, ताकि सब लोग अपनी बात रख सके, सब लोगों को इंट्रोडक्शन दे सके और जनता के सामने अपनी बात रख सके, पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने अपनी बात रख सके। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो भी निर्देश देगी जिला कांग्रेस कमेटी कोटपुतली भैरोड को, आप सबके नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर के उस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करेंगे। किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे और आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जिले के किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता को जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, हम सब लोग मिलकर के उसके साथ खड़े हुए। अभी जो कल की घटना है, रामस्वरूप जी बता रहे थे, भाई तारापुर जी हमारे पार्षद हैं, इन्होंने कल जो प्रदर्शन किया, इनको उठा करके ले गई पुलिस। हमने बात की तो हम छोड़ रहे, रात के 9 बज गए। लास्ट में एसडीएम ने कहा साहब एसडीएम जमानत नहीं दे रहा, मना कर रहा है। मैंने और रामस्वरूप जी ने एसडीएम से बात की कि या तो 1 घंटे में आप इनको छोड़ दो, वरना फिर आगे के परिणाम के लिए आप तैयार रहो। और आप लोगों की ताकत के बल उस 1 घंटे के अंदर अंदर इन सब लोगों की जमानत हो करके ये सब लोग बाहर आ गए। ये आप सब लोगों की ताकत, आप लोगों में संगठन की ताकत, हर कार्यकर्ता के लड़ने की क्षमता आपको हमको पैदा करनी पड़ेगी। कार्यकर्ता हमारे लिए तब लड़ेगा जब हम कार्यकर्ता के लड़ेंगे। अगर हमने कार्यकर्ता को पिटने के लिए अकेला छोड़ दिया, उसको मरने के लिए अकेला छोड़ दिया, तो आने वाले समय में हमारे लिए भी कोई नहीं लड़ेगा। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिले के बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेकर के जिला और प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता को जहां भी किसी प्रशासनिक सिस्टम के द्वारा परेशान किया जाएगा, हम सब लोग मिलकर के उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, उसके लिए ताकत से लड़ाई लड़ेंगे, उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। इस जिले के लोगों को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी आप और हम सब लोगों की। हम विपक्ष में हैं, हमारा धर्म बनता है कि हम लोग अगर इस जनता के लिए नहीं लड़ेंगे तो आगे आने वाले समय में किस मुंह से जाकर के जनता पे हम वोट मांगने का काम करेंगे। तो हमारा फर्ज है कि जहां भी अन्याय हो, जहां भी सत्ता के लोग गलत काम करें, वहां जाकर के हम लोग उनके लिए खड़े हो। ये तो करने की बात, चोरियों के जो हालात है, पावटा में कल 4 जगह ताड़े टूटे, सोठाना में बेचारे तुम्हारा परिवार हमारा 15 दिन से धरने पर बैठा, कल और प्रधान जी उधर गए थे, चोरियां खोल नहीं पा रहे लोग। पूरा प्रशासनिक तंत्र फेल हो चुका है। भ्रष्टाचार में इनकी जड़ें इतनी गहरी होगी कि वो सुनने को तैयार है। इसको लेकर भी आने वाले समय में हम लोग रूपरेखा तैयार करेंगे कि कैसे इस मामले में आगे बढ़े। और आने वाले समय में अभी कई पत्रकार साथी लिखते भी हैं कि विपक्ष की भूमिका मजबूती से कोटपुतली, भाई जिला बनाई है नया, अब देखते जाओ
आज शुरू किया ना हमने, ये चेहरे खड़े ना, कितनी संख्या में लोग, सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस का कार्यकर्ता जिला हेडक्वार्टर में आज आपके सामने खड़ा है कि नहीं खड़ा। आने वाले समय में इस विपक्ष की भूमिका को तेज धार देने का काम हम करेंगे और इस सत्ता के लोगों को छुपाने का काम भी हम सब लोग मिलकर के करेंगे। आज बड़ी संख्या में आज यहाँ पे आए आप सब लोगों को पुनः मेरी ओर से धन्यवाद। राम राम।